आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 नो एनिमल्स बेटर। क्या हम एनिमल्स को अच्छे तरीके से जानते हैं? ओके, सो नाउ स्टार्ट रीडिंग। वी लाइक टू स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम पसंद करते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना। वी डू नॉट लाइक टू बी अलोन। इट इज़ नाइस टू बी अराउंड पीपल। हम ये पसंद नहीं करते कि हम अकेले रहें। हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच रहें। ठीक, अकेले रहना किसी भी को पसंद नहीं आता। एनिमल्स ग्रुप्स, जानवरों का जो समूह है, एनिमल्स ग्रुप्स। सम एनिमल्स टू लाइक टू लाइव इन ग्रुप्स, दे डू सो फॉर। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं, समूह में रहते हैं। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज। क्यों रहते हैं वो ग्रुप में? ताकि दुश्मनों से वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। ठीक, इजी केयर फॉर यंग, ईजी तरीके से अपने से छोटों की क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मीन्स भाईचारा। एफिशिएंट हंटिंग मतलब कुशल शिकार। इन सभी के कारण जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। ओके, ताकि ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से आ सके। एनिमल्स लाइक लर्न लाइव सेफली इन परमानेंट ग्रुप कॉल्ड प्राइड। एनिमल्स जो होते हैं, जो शेर जैसे जो जानवर होते हैं, वो सेफली रहते हैं, सुरक्षित रूप से रहते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। ओके, यूजुअली द फीमेल लॉयंस हंट फॉर प्रे। अधिकतर आमतौर पर देखा गया है कि जो फीमेल्स लॉयंस होती है, जो शेरनी होती है, वो शिकार करती है। एनिमल्स लाइक जेब्रास एंड एलिफेंट, गॉट्स एंड शिप लाइव इन लार्ज ग्रुप कॉल्ड हर्ब्स। जैसे लॉयंस एक साथ रहते हैं ग्रुप में और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राइड करते हैं। वैसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे जेब्रा, एलिफेंट, गॉड्स, शीप, ये बहुत सारी संख्या में रहते हैं एक साथ समूह में। और इस समूह को, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स आल्सो लाइव इन ग्रुप। चिड़िया जो होती है, बर्ड्स होते हैं, वो हमेशा ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड इज़ यूजुअली कॉल्ड अ फ्लॉक। जो एक बड़ी संख्या में समूह होता है, इस समूह को, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। टर्मिट्स एंड वेब्स लाइव इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। टर्मिट्स मीन्स होता है दीमक, जो लकड़ियों को पूरा खा लेता है। ठीक है। वेस्प, वेस्प मतलब क्या होता है? ततैया। ठीक है, ततैया जिसे आप लोग बोलते हो, जो मिट्टी का घर बनाता है। और ये कैसे रहते हैं? एक साथ जब रहते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉलोनीज़ बोलते हैं। जैसे कॉलोनी में हम भी तो रहते हैं ना, बहुत सारे घर रहते हैं कॉलोनी में, वैसे ही यहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, उनके समूह को हम कॉलोनीज़ कहते हैं। सम ग्रुप्स हैव स्पेशल नेम। कुछ ग्रुप्स हैं, हमने जो प्राइड पढ़ा, हर्ट्स पढ़ा, फ्लो, कॉलोनीज़, इसके अलावा भी कुछ स्पेशल नेम होते हैं ग्रुप के, जिसमें से अ ग्रुप ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। अब देखिए पार्लियामेंट आ गया। जो ग्रुप ऑफ आउल मतलब उल्लुओं का जो समूह होता है, उल्लुओं के जो ग्रुप होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। अब बताइए, पार्लियामेंट मीन्स संसद होता है, लेकिन हम इस ग्रुप को पार्लियामेंट कर रहे हैं, उल्लुओं के ग्रुप को। अ ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड मर्डर। अब बताइए, कौओं की समूह को, कौओं की ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मर्डर। अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स इज कॉल्ड पॉड। डॉल्फिन जिस समूह में रहती है, जिस ग्रुप में रहती है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉड। अ पैक ऑफ वॉल्व्स। अब हम पढ़ेंगे, अ पैक ऑफ वॉल्व्स मीन्स भेड़ियों का झुंड, भेड़ियों का झुंड। वॉल्व्स, जैकाल्स एंड फॉक्स लाइव इन पैक्स। जो जैकाल्स होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। जैकाल्स मीन्स वॉल्व्स मीन्स भेड़िया होता है, जैकाल्स मीन्स गीदड़ होता है, फॉक्स मतलब सियार। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और इन्हें हम पैक्स कहते हैं। अब पैक्स इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ 8-15 एनिमल्स। और जो ये पैक्स होता है,
पैक मीन्स एक ग्रुप का नाम है, वॉल्व्स के ग्रुप का नाम है। ओके, पैक्स में 8 से 15 8 to 15 एनिमल्स रहते हैं। द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेल एंड फीमेल वॉल्व्स लीड द पैक्स। और जो सबसे पुराना और सबसे एक्सपीरियंस अनुभव वाला होता है, मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वॉल्व वो लीड करता है उस पैक को, उसका लीडर होता है। दे आर कॉल्ड पैक लीडर। और इस लीड करने वाले को क्या कहते हैं? पैक लीडर्स कहते हैं। इच पैक लाइव इन एरिया कॉल्ड टेरिटरी। और जो पैक होता है मतलब समूह का नाम क्या है? पैक है। पैक है जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? टेरिटरी। द यंग वंस आर कॉल्ड पप्स। और जो सबसे छोटा उसमें होता है वो वॉल्व्स, जैकाल्स या फॉक्सेस में जो सबसे छोटा होता है उसे हम सभी को क्या कहते हैं? पप्स कहते हैं। ऑल द मेंबर हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ दैम। और सभी जो बड़े होते हैं उनकी क्या करते हैं? केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। जैसे आपके घर में सभी बड़े बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसा ही। द लीडर डिसाइडेड व्हाट वेयर टू हंट एंड अदर पैक मेंबर फॉलो दैम। जो लीडर्स होते हैं, पैक के लीडर्स होते हैं, ग्रुप का जो लीडर होता है वो डिसाइड करता है कि हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या हंट करना है, क्या शिकार करना है। और सभी मेंबर्स होते हैं, सभी जो सदस्य होते हैं वो उसकी बात मानते हैं। When there is enough food, everyone eats together, and when the food is limited, the leaders and the pups eat first. जो फूड होता है वो कितना खाना है, कैसे रहना है एक दूसरे के साथ, जो सीमाएं हैं वो कौन करते हैं? लीडर्स करते हैं, पैक्स लीडर्स करते हैं। और जो सबसे पहले लीडर्स क्या करते हैं? पप्स को सबसे पहले खाने के लिए देते हैं। द वॉल्व्स हैव सुपर सेंस ऑफ हियर एंड स्मेल। जो वॉल्व्स होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, उनके पास सबसे अच्छी इंद्रियां होती हैं किसकी? सुनने की और सूंघने की, हियरिंग एंड स्मेल। ठीक है, सुन सकते हैं और वो अंधेरी रात में, मतलब जब अंधेरा छा जा रहा था उस समय भी शिकार कर सकते हैं। मैच द एनिमल्स टू द नेम देयर ग्रुप। तो यहाँ पर एनिमल्स के नेम दिया गया है, आपको यहाँ पर ग्रुप से मैच करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं, कुछ यहीं पर दिया है, आप चैप्टर से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल बिहेवियर। एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं? डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट बिहेवियर। हर एनिमल्स अलग अलग बिहेव करते हैं। सम आर वेरी फ्रेंडली एंड लाइक द कंपनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल सम अनफ्रेंडली टू ह्यूमन। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं ह्यूमंस के साथ, इंसान के साथ। लेकिन कुछ क्या रहते हैं? अनफ्रेंडली रहते हैं ह्यूमंस के लिए। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, गोट्स, काउस कम टू अस इफ शो अफेक्शन टुवर्ड दैम। जो काउ, डॉग, कैट, काउ है, ये सभी क्या करते हैं? ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, फॉक्सेस, बियर एंड डियर इज नॉट फ्रेंडली टू ह्यूमन। और जो टाइगर, फॉक्स है, लॉयन है, बियर है, डियर है, वो फ्रेंडली नहीं होते, अनफ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के लिए। दे आर वाइल्ड एनिमल। और ये सभी क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब जंगली जानवर होते हैं। दे लाइव इन फॉरेस्ट एंड नॉट फेमिलियर विद द ह्यूमन प्रेजेंस। और ये जंगलों में रहते हैं, फैमिलियर नहीं होते हैं ह्यूमन की प्रेजेंस में, ये अपने आप को थोड़ा uncomfortable फील करते हैं। Some small animals like squirrel and birds may appear friendly when you give them food items, but they won't come close to you. जो गिलहरी होती है, स्क्वायरल, गिलहरी और बर्ड्स होते हैं, वो फ्रेंडली हो सकते हैं जब आप उनको क्या दें? कुछ खाने का सामान दें, लेकिन वो आपके पास नहीं आते हैं। हाँ, घर में पाले रहते हैं, वो हो सकता है, बट फिर भी हम उसको क्या करते हैं? वो कभी भी उड़ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स। जानवर और उनके दोस्त। म्यूचुअल help another way living among animals. Not only do group animals of one species get support or help from each other, but there are also some species of animals that live very comfortably with the members of another species. The helpfulness of one species to another species is called cooperation.
आप क्या करते हैं, एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एक स्पीसीज़ का एनिमल्स दूसरे स्पीसीज़ के साथ अच्छे से नहीं रह सकता, कंफर्टेबली नहीं रह सकता। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं कंफर्टेबली। तो हम उस स्पीसीज़ को, जो एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ के साथ अच्छे से रह सकता है, अच्छे से बिहेव कर सकता है, उसे हम कॉपरेशन कहते हैं। मोस्ट सी क्रिएचर्स आर स्केयर्ड ऑफ द डेडली एनिमल बट clownfish and their schools quite enjoy living close to it. The large creature protect the fish from other dangerous sea creature. In return, the clownfish eat up all the waste around the sea animal and keep the water around the big creature clean. आप देखे होंगे कि जो समुद्री जीव होते हैं, सी क्रिएचर्स जो होते हैं, वो सभी दूसरे जीवों से डरते हैं, लेकिन जो क्लाउन फिश होती है उससे ये फिशेस का कोई खतरा नहीं होता। वो सभी की क्या करती है, रक्षा करती है इनसे। ओके, ये बताया गया है क्लाउन फिश। ओके, नेक्स्ट है जैसे अधिक मूवी में आपने देखा होगा, नीमो नाम की एक फ़िश, नीमो नाम की मूवी होगी जिसमें इस फिश का यूज़ किया गया, इस फिश के बारे में बताया गया है, इसे हम क्लाउन फिश कहते हैं। ठीक है। द इजिप्शियन फ्लावर बर्ड लाइव अलोंग द रिवर नील। जो इजिप्शियन फ्लावर बर्ड है वो किस में रहती है, नील नदी में रहती है। दे लाइव कंफर्टेबली विथ स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, और वो रेप्टाइल के साथ बहुत अच्छे से रह सकती है। देखो इजिप्शियन फ्लावर बर्ड किसके साथ रह रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली reptile, the crocodile, they run along the crocodile back, feed on the insect that live on the large animals hard skin and irritate। ओके, आप देखेंगे ये कितने अच्छे से ये इजिप्शियन फ्लावर बर्ड इसके साथ रह रही है। दे इवन हॉप इनटू द स्लीपिंग एनिमल्स माउथ एंड लाइक टूथब्रश क्लियर अप द scraps of food lying between its sharp teeth. Similarly, one often finds birds sitting on the backs of cattle। साथ ही जब आप इजिप्शियन फ्लावर बर्ड को देखेंगे कि यहाँ पर उसके दांतों में जो भी चीज़ें लगी रहती है उसे शार्प निकाल देती है बर्ड्स। और वैसे ही कैटल ग्रेट एंड बफेलो, जो कैटल अ ग्रेट बर्ड है वो बफेलो के साथ इस तरीके से रहती है। दिस बर्ड कॉल्ड कैटल अ ग्रेट ईट ऑफ द टीनी इंसेक्ट। टीनी इंसेक्ट जो इस बफेलो के ऊपर में अगर इंसेक्ट जो होते हैं वो उसे क्या कर लेती है, खा लेती है उसकी बॉडी से निकाल के, और उसके साथ रहती है इस तरीके से। तो ये सभी क्या है, कॉपरेशंस कहलाते हैं। एनिमल बॉडी, अब एनिमल बॉडी के बारे में हम जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। अब इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी। ओके, कौन सी, एनिमल बॉडी। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। सेकंड वीडियो आप लोग देखिएगा।